जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने एक छोटा सा सत्संग लेकर आई हूँ जो कि मुझे नीलम आंटी जी ने शेयर किया है। तो संगत जी, ये सत्संग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया करके मेरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा संगत जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कई बार संगत जी क्या होता है कि हम चैनल गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो कई बार हम क्या है टाइटल देख के या टाइमिंग देखकर सत्संग ओपन करते हैं। संगत जी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी सत्संग हमारे सामने आता है संगत जी, उसे ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन से सत्संग में कितनी ब्लेसिंग होती है संगत जी, हमें पता नहीं चलता। हमें टाइमिंग देकर या फिर टाइटल देख के सत्संग को ओपन नहीं करना चाहिए। जो भी, अगर मान लो संगत जी, अगर कोई छोटा सा सत्संग है तो उसमें भी कोई ना कोई आपको हिंट क्या पता मिलना हो, क्या पता कोई ना कोई आपको आपकी कोई बात हो मन में, वो अवश्य आपको उस सत्संग में हिंट मिल जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है संगत जी कि हमें सत्संग को, सामने आए हुए सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो भी सत्संग हमारे सामने आता है उसे ज़रूर और पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। तो संगत जी, नीलम आंटी जी ने मुझे बताया कि वे गुरुजी के साथ 2020 में जुड़े थे, जब उनकी छोटी सिस्टर के यहाँ संगत सत्संग हुआ था। तो संगत जी, जब वे भी गए उस सत्संग में, तो उनकी छोटी बहन ने कहा कि आप भी गुरुजी का स्वरूप ले जाइए, गुरुजी की मूर्त ले जाइए, तस्वीर ले जाइए, तो आप मंदिर में रख सकते हैं, आप गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली अभी तक पूरा परिवार नहीं मानेगा, क्योंकि उस वक्त आंटी जी को कुछ भी पता नहीं था। वे सिर्फ कहने के बाद चले गए थे सत्संग में। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे गुरुजी को, अगर मतलब दिल से एक स्थान नहीं मिल जाता मंदिर में, तब तक मैं नहीं लेकर जाऊंगी। जब तक मेरा पूरा परिवार नहीं मानने लग जाएगा, तब तक मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, आंटी जी घर आ जाते हैं और सुबह अगले दिन की पाठ पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं। तो संगत जी वो क्या देखते हैं कि शिवलिंग में गुरुजी का स्वरूप बन जाता है। तो यह देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और मन ही मन गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मैं तो मना करके आई थी कि एक बार स्वरूप को नहीं लेकर जाऊंगी, और आपने तो मुझे साक्षात ही दर्शन दे दिए। तो उसके बाद से संगत जी, उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। उनके कोई नोन टू अंकल जी थे जो गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, और उनमें गुरुजी की बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। तो वे एक बार गुरुजी का येलो कलर के चोले में उनके घर स्वरूप ले आए। तो ऐसे करके उनके घर में गुरुजी का आना हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। तो गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, सब अपनी मर्जी से ही करते हैं मेरे गुरुजी। तो यह देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हो गए और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी कि कैसे, किस तरीके से गुरुजी उनके घर आ गए, उन्हें पता भी नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि उनके ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है 4 से 5 दिन के बाद। तो संगत जी, 4 से 5 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो वे मन ही मन कहते हैं कि गुरुजी, मेरे जो ससुर जी हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। तो उनको काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि उनको कोविड हो गया है। उस वक्त उनके अंकल जी पीछे से उनके घर आए। तो संगत जी वो क्या देखते हैं कि घर में गुरुजी का स्वरूप नीचे गिरा हुआ है, और चारों तरफ शीशा ही शीशा बिखरा हुआ है, शीशा टूट गया था।
तो संगत जी ये सारी बात, ये सारी घटना वो जब नीलम आंटी जी को बताते हैं तो आंटी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ही गहरी भाव में सोचने लग जाते हैं कि घर की कोई खिड़की तो मैं खोल कर नहीं आई, घर की कोई खिड़की खुली भी नहीं है, तो इतना बड़ा स्वरूप जो दीवार पर लगा हुआ था वो आखिरकार नीचे कैसे गिर गया। तो वे एक बार तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए संगत जी। और इधर से उनके ससुर जी की तबीयत भी खराब थी, तो उनका बहुत ज़्यादा दुख था। तो संगत जी फिर उसके बाद उनके मन में विचार आता है, जिस तरह से वे स्टार्टिंग में गुरुजी के साथ जुड़े थे, उनके जो छोटे सिस्टर थे वो शिमला में रहते थे। तो संगत जी उन्होंने उनको फ़ोन किया और पूछा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो गई है और घर का जो है कोई भी दीवार पर कोई भी खिड़की खुली नहीं थी, तो दीवार पर जो स्वरूप था मैंने गुरु जी का वो नीचे गिर गया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो संगत जी ये सारी घटनाएं सुनने के बाद उनकी छोटी सिस्टर ने कहा कि ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी आगे होने वाला था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि उनके ससुर जी के मन में ख्याल आता है कि वे हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते और उन्हें घर लेकर जाया जाए। और संगत जी फिर उसके बाद वे 9 तारीख को उन्हें घर ले आते हैं और 10 तारीख को उनके ससुर जी का जन्मदिन होता है। तो वे 9 तारीख को 11 बजे जब हॉस्पिटल से घर पहुंचते हैं और उसके बाद वे उनके बर्थडे का केक कटवाते हैं संगत जी। अच्छी तरीके से सब कुछ हो जाने के बाद 11 तारीख को संगत जी उनके पिताजी चले जाते हैं। उसके बाद संगत जी आंटी जी बताते हैं कि जब तक वे हॉस्पिटल में थे कोविड वार्ड में, तो संगत जी उनको पूरा पूरा चांसेस था कि आंटी जी को भी कोरोना हो सकता है या फिर हो जाएगा। तो संगत जी उन पर गुरुजी की कृपा थी और उन्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि वे बीमार हैं, उन्हें कोरोना हुआ है। 24 घंटे संगत जी वो कोविड वार्ड में रहते थे, क्योंकि उनके ससुर जी की ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी और साथ में उन्हें कोविड भी हो गया था। तो वे क्रिटिकल कंडीशंस में चल रहे थे संगत जी, लेकिन इतनी इन्फेक्शियस जगह में रहने के बाद भी संगत जी आंटी जी को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उन्हें कोई भी कोविड नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आंटी जी पर गुरु जी की कृपा थी। जब तक गुरु जी हमारे साथ हैं संगत जी, तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहें, गुरु जी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी उनके जीवन में बहुत ही चेंज हो गया, जीवन पूरी तरीके से बदल गया संगत जी। जैसे पहले था वैसे अब नहीं रहा। गुरु जी हमेशा उनके साथ रहे। आंटी जी ने मुझे यह सब सत्संग बताया था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ संगत जी आपको ये छोटा सा सत्संग मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती रहूँगी। जो भी सत्संग मैं सुनती हूँ संगत जी वही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गुरु जी ने कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दिया होगा इस छोटे से सत्संग में। तो संगत जी सत्संग को ख़त्म करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी।